ये शर्म का मकाम है एक बेटा बाप के बारे में ये बात करे कि वजारत आला के फैसले मुझसे करवाया करो, उसका दिमाग ज़्यादा काम नहीं करता। तो बहरहाल मोनस साहब का दिमाग ज़्यादा काम करता है, चला ले जितनी देर चलानी है, हम भी इधर देखते हैं इंशाल्लाह। लोटों की खिचड़ी है, इसके अंदर इन्होंने ये फैसला किया कि धांधली की जाए और एक जजा सज़ा का निज़ाम कायम किया जाए। तो कल भी स्पीकर के इलेक्शन पे बावजूद इस बात के कि इन्होंने सीरियल नंबर लिखा, 185 वोट कास्ट हुए। वजीर आला रहने के लिए 186 वोट दरकार हैं। अब पाकिस्तान को अगर बचाना है तो इन गोगियों और गोगों का कड़ा एहतसाब करना होगा। आज मैं यहां पर यह भी पूछना चाहता हूं इस हाई कोर्ट में खड़े होकर कि हम अगर हमारा जो 3 माह का दौर रहा उसके अंदर हमने कोई गलत पोस्टिंग या ट्रांसफर की हो तो बताएं, मेरिट के ऊपर काम किया। जो इन्होंने कल बदमाशी की, गैलरी फुल भरी हुई थी बदमाशों की, गुजरात के बदमाशों की। मैं कहता हूँ परवेज़ इलाही साहब को, आपकी चंद दिन की जो ये वज़ीर आला शिप है, ये वज़ीर आला शिप आप कानूनी तौर पे भी नहीं है। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बाऊ हारून चिश्ती, आप देख रहे हैं सुबह टीवी। जी नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली में जो इंतख़ाबात हुए डिप्टी स्पीकर के, जिसमें 185 वोट लेकर जो इनके सब्तैन खान है PTI के जो काफ लीग के, वो जीते हैं और वो स्पीकर मुंतखब हुए हैं। इस इलेक्शन के ख़िलाफ़ जो है पटिशन दायर करने के लिए मुस्लिम लीग नून हाई कोर्ट में पहुँची है, जिसमें राना मशहूद और सैफुल मलूक खोखर साहब और अताउल्लाह ताड़र साहब ने यहाँ पे पटिशन दायर की है इस इलेक्शन के ख़िलाफ़। जी नाज़रीन, ये पटिशन दायर तो हो गई है, अब जज साहिबान का अगला फ़ैसला क्या होगा, क्या ये पटिशन काबिल कबूल होगी या नहीं, ये इंशाअल्लाह ताला आपको जो है लम्हा ब लम्हा खबर देते रहेंगे। जी, लोटों की खिचड़ी है, इसके अंदर इन्होंने ये फैसला किया कि धांधली की जाए और एक जजा सज़ा का निज़ाम कायम किया जाए। वोटरों की शनाख्त हो, पता लगे किसने किस तरफ वोट अपना कास्ट किया है। तो आज लाहौर हाई कोर्ट आए हैं, रात को नहीं आए, ये मैं तस्लीम करता हूँ, हम रात को नहीं आए। हम ये बिल्कुल नहीं करना चाहते थे कि रात को कोर्ट खोलो, ये ट्रेंड बन गया इस मुल्क में। 4 बंदे दीवार फलांगते हैं और कहते हैं कोर्ट खोलो। हम कोई काम उजलत में नहीं करना चाहते थे। हमने रिट पिटिशन तैयार की और हमारी हाई कोर्ट से इस्तदा है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से, कि आज इस मुकदमे को फिक्स किया जाए और इसको सुना जाए। हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं कि जब आइन कहता है कि खुफिया राय शुमारी होगी, तो फिर किस तरीके से ये इलेक्शन ओपन बैलेट के ज़रिए करवाया गया। और ये देखिए, ये सीक्रेसी ऑफ वोट और उसकी सैंक्टिटी को वायलेट जो किया गया है, ये कोर्ट्स इस बात के कस्टोडियन हैं। ये कोर्ट्स का फ़र्ज़ बनता है आइन के तहत कि वो बुनियादी हकूक़ की हिफाजत में अपना किरदार अदा करें। तो हमारी इस्तदा इस रिट पिटिशन के ज़रिए ये है कि इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं करवाया गया और खुफिया राय शुमारी का जो एक असूल है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। तो बाकी अभी राना मशहूद साहब बात करेंगे, मगर जुडिशल वज़ीर आला है, ये NRO के लिए लाया गया है, क्योंकि फराह गोगी को NRO देना मकसूद था। तो इमरान खान साहब के बकौल पंजाब का सबसे बड़ा डाकू उन्होंने वज़ीर आला बनाया है और उसको 1 वोट की बरतरी हासिल है, ये कोई ना भूले। परवेज़ इलाही को कल भी स्पीकर के इलेक्शन पे बावजूद इस बात के कि इन्होंने सीरियल नंबर लिखा, 185 वोट कास्ट हुए। वज़ीर आला रहने के लिए 186 वोट दरकार हैं। तो ये बहुत ज़्यादा देर पंजाब हुकूमत में चलती नज़र नहीं आती। 1 वोट की हुकूमत अगर 197 वोट वाले हमजा शहबाज शरीफ साहब, उनकी वज़ारत आला नहीं रही, और तो इनकी 1 वोट की वज़ारत आला कैसे रहेगी। ये चंद दिन के मेहमान हैं, ये धांधली करें, ये ज़ाती मुलाजमों को बड़ी बड़ी पोस्टों पे लगाएं,
ये अपने बेटे मोनस के लिए दोबारा से करप्शन का बाजार गर्म करें और फराह गोगी को NRO दें। मगर मैं आपको ये भी बता दूं, बतौर मुआवने खुसूसी और वफाकी वज़ीर मैं लाहौर बैठा हूँ और इंशाअल्लाह जो एहतसाब का अमल है वो जारी रहेगा, वो रुकने नहीं पाएगा। इस इलेक्शन को कलदम कराया जाए, असर नौ इलेक्शन करवाया जाए और बैलेट पेपर्स ऐसे जारी किए जाएं जिनके ऊपर सीरियल नंबर दर्ज ना हो, वरना ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, ये धांधली ज़दा इलेक्शन है। और ये जुडिशल वज़ीर आला ने जो इलेक्शन करवाया है, चीफ जस्टिस आज इसका नोटिस लें, हमारी रिट पिटिशन पे आज ही हियरिंग हो। थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने अपनी पार्लिमानी सियासत के अंदर आज तक इस तरह की खुलेआम धांधली नहीं देखी, क्योंकि माजी में जितने भी इलेक्शंस हुए हमने देखा कि अगर किसी पोस्टर जो बैलेट बॉक्स पेपर है उसके ऊपर अगर किसी ने अल्फ़ाबेट लिख दिया या कोई न्यूमेरिकल भी लिख दिया तो वो वोट रिजेक्ट हुआ, क्योंकि सीक्रेसी नहीं छोड़ी गई और ये इशारा होता था कि ये फलाना बंदा वोट कास्ट कर रहा है और उसके साथ ये मुका की जो सियासत थी ये की जाती थी। इस दफ़ा खुलेआम जो नंबरिंग की गई, ये पूरे का पूरा इलेक्शन कालेदम होता है। हमने फौरी तौर पर जो पैनल ऑफ चेयर है उसको एप्लीकेशन भी दी, हमने वहाँ पर एहतजाज भी किया कि ये इलेक्शन नहीं चल सकता। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर एक ऐसी जमात वजूद में आ चुकी है जो चोर दरवाजे ढूंढती है, जो झूठ का सहारा लेती है, जो फ्रॉड करती है, जो करप्शन करती है और सिर्फ मीडिया, सोशल मीडिया के जोर पर एक झूठ को इतने तवातर से बोलती है कि उसको काउंटर करना जो है शरीफ लोगों के लिए और सही सिमत में खड़े होकर, तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े होकर सियासत करने वालों के लिए हम समझते हैं कि उसका जवाब अब देने का वक्त आ चुका है। अब पाकिस्तान को अगर बचाना है तो इन गोगियों और गोगों का कड़ा एहतसाब करना होगा। आज मैं यहां पर यह भी पूछना चाहता हूं इस हाई कोर्ट में खड़े होकर कि हम अगर हमारा जो 3 माह का दौर रहा उसके अंदर हमने कोई गलत पोस्टिंग या ट्रांसफर की हो तो बताएं, मेरिट के ऊपर काम किया। वफाक ने, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने अगर कोई अमेंडमेंट्स लाए तो फौरी तौर पर अदालतें सुओ मोटो नोटिस लेने पर आ गईं। पिछले 2 दिन के अंदर जो सैकड़ों हजारों तबादले किए जा रहे हैं, जो गैर कानूनी इकदामात किए जा रहे हैं, पंजाब के अवाम भूख से मर रहे हैं, उनको सब्सिडी नहीं दी जा रही। ऐलान क्या किया जा रहा है कि अरबों रुपया हम अपने MNAs, MPAs को देने जा रहे हैं। ऐलान क्या हो रहे हैं कि खरबों रुपया हुकूमत का पैसा अपने लोगों को खरीदने पे लगाया जा रहा है। तो कहां पर हैं ये अदालतें? आज क्यों सुओ मोटो नजर नहीं आता? आज क्यों वो जुडिशल एक्टिविज्म नजर नहीं आ रहा? हमारा मुतालबा है, हमने ना तो कभी सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर शलवारें सुखाई हैं, ना हमने रात के अंधेरे में दीवारें टाप के दरवाजे तोड़े हैं। तो ये दरवाजे तोड़ने वाले, ये शलवारें लटकाने वाले, इनको तो आप और तरह का लाडलों की तरह का सलूक करें, और जो सही मानों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, जो सही मानों में पाकिस्तान को खुशहाल और मुस्तहकम करना चाहते हैं, उनकी पिटीशनें आप लगाई ना। तो हमारा मुतालबा आज ये है कि आज के दिन ही हमारी पिटीशन लगाई जाए, क्योंकि कल डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन रखा गया है। जब पहली
बुनियाद ही गलत है तो अगला काम कैसे सही होगा? हमारी पिटीशन का फैसला होने तक असेंबली के अंदर कोई और कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हम सियासी रास्ता तो अपनाएंगे, लेकिन आज अदलिया से, मोअज़्ज़िज़ अदलिया से मेरा सवाल है कि जुडिशल एक्टिविज्म जो आपका हमें हर जगह नजर आता रहा, हमें आज भी नजर आना चाहिए। बहुत शुक्रिया। साहब, कल आप उम्मीदवार थे और स्पीकर के लिए आपकी कोई लड़ाई हुई, उसकी वजह क्या हुई थी वो भी बता दें। दूसरा तारिक साहब, अब आप क्या पंजाब असेंबली की कार्रवाई का बायकॉट कर रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो पंजाब असम्बली ने, गुजरात असम्बली में जो बदमाशी की गई, इनको एक दिन पहले नज़र आ गया था, नज़र आ गई थी, इसलिए कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कलीग के साथ बड़ी मोहब्बत है और इनको नज़र आ रहा था कल ये हारने जा रहे हैं। इन्होंने क्या तरीका अख्तियार किया, उनको बेल्टिंग है उसके ऊपर नंबरिंग कर दी और रात को ब्रीफिंग दी कि जिस मेंबर ने अगर कोई शरारत की, कोई वोट हमें ना दिया तो हमें इस बेल्टिंग से पता चल जाएगा। बाकायदा एक मीटिंग हुई, वो रायशुमारी तो ना रहेगी, उसके मुताबिक इन्होंने सुबह वोटिंग करवाई। जब आपने इनको कहा कि इलेक्शन रोके और बेल्टिंग दोबारा छापे, इन्होंने कुछ नहीं किया, आगे से बदमाशी की और नाम लगाया कि हमने बुकें उठाई हैं। वो बुक तो दिखाएं जो हमने फाड़ी है। अगर बुक फाड़ दी गई है तो फिर इलेक्शन कैसे हो सकता है? फिर इलेक्शन तो नहीं हुआ, बुक तो फाड़ गई है। लेकिन वो भी इन्होंने जो गलत कहा और जो इन्होंने कल बदमाशी की, गैलरी फुल भरी हुई थी बदमाशों की, गुजरात के बदमाशों की। मैं कहता हूँ परवेज़ इलाही साहब को, आपकी चंद दिन की जो ये वज़ीर आला शिप है, ये वज़ीर आला शिप आप कानूनी तौर पे भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपको अदालत का आप सहारा लेके एक आ गए हैं। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है ये बदमाशी बंद करें और ये आज इंशाल्लाह हमने रात को फिर भी उधर बदमाशी इनकी उन्होंने बदमाशी तो की, लेकिन हमने कोई माहौल ख़राब नहीं किया, हमने अदालत का सहारा लिया है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह अदालत हमें इंसाफ देगी। देखिए, बॉयकॉट का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये सियासत है। फ़िलहाल यही फ़ैसला है कि मैदान में उतर के लड़के मुकाबला करेंगे और 2018 में जो बदकिस्मती से चौथे नंबर के उम्मीदवार आरटीएस बैठने के बाद असेंबली में पहुंचे हुए हैं, जिनको शायद ज़मानतें ज़ब्त होती आम हालात के अंदर, वो आज फन्ने खान बने हुए हैं, उनको भी इंशाल्लाह नुकेल डालेंगे। और ये जो जुडिशल वज़ीर आला है एक वोट वाला, इसके एक वोट का भी जल्दी इलाज कर लेंगे। और ये फिर किधर जाएगा? वो कल मोनिस इलाही अपने बाप के बारे में किसी को कह रहा था कि जो पूछना मेरे से पूछा करो, उनका दिमाग आजकल ज़्यादा काम नहीं करता। ये शर्म का मकाम है एक बेटा बाप के बारे में ये बात करे कि वज़ारत आला के फैसले मुझसे करवाया करो, उसका दिमाग ज़्यादा काम नहीं करता। तो बहरहाल मोनिस साहब का दिमाग ज़्यादा काम करता है, चला ले जितनी देर चलानी है, हम भी इधर देखते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी।